हमने पानी में द्रव्य को उत्पत्ति तोए, पानी में उसको गला के रख दो, भिगो के रख दो और रात भर संस्ताक मतलब इससे तो उसको छोड़ दो, है ना, उसको कुछ नहीं करना, आपको टच नहीं करना, नहीं पता पड़े उसमें चम्मच लेके घोलने लगे उसको, ऐसा कुछ मत करना बेटा, है ना। फिर क्या करते, तो इस तरीके से 2 पॉइंट आप याद रख लोगे कि रात की बात किसमें कहा गया, शीत के लिए कहा गया, क्योंकि दिन में तो ठंडा हो नहीं सकता बेटा, है ना, तो इसलिए रात में ही चीजें ठंडी हो जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात, ठीक है। तो सुगंधित द्रव्यों के लिए हमेशा शीत कल्पना बनाई जाती है। फिर कहा गया फांड, फांड में क्या याद रखना है कि उष्णत्वे मृदतम तत्फांड परिकीर्तितम, अर्थात कहा गया कि देखो कि थोड़ा सा, क्षिप्त मतलब होता है थोड़ा सा, उष्णत्वे थोड़ा सा, कुनकुना कह लो भाई, है ना, कुनकुना कह लो, ऐसा आपको तोय लेना, बार बार बेटा तोय तोय आ रहा है, 2 जगह तोय, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक में तोय याद रखना भाई निशी के लिए कहा गया, रात्रि के लिए तोय, और एक में क्षिप्त, क्षिप्त उष्ण तोय कहा गया, लेकिन बेटा यहाँ पर रात्रि का वर्णन नहीं किया गया, यानी निशी का वर्णन नहीं किया गया, है ना, फांड में। तो इस तरीके से जैसे आप लोग चाय बनाते हो ना, जो लोग स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि 1 कप में भाई कुनकुना पानी होता है, 1 कटोरी में भाई थोड़ी चीनी, 1 में चाय पत्ती, ऐसा समथिंग रहता है, और फिर सबको धीरे धीरे मिला के एक चाय बना लेते हैं। तो ऐसा ही बेटा आपको करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कुनकुना पानी लेना है, कि थोड़ा सा क्षिप्त उष्णत्व मृदतम तथा फांड परिकीर्तितम, अर्थात उसमें जैसे चाय पत्ती मिला रहे हैं तो ऐसी कोई मेडिसिन उसमें मिला दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा घोलिए और पी लीजिए, तो ये हो गया भैया फांड, ठीक है। ये कल्पनाएं याद हो जाएंगी कि नहीं आप लोगों को, पहले तो मुझे ये बताओ, याद हो जाएंगी क्या सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन? शुभम? नो सर। ठीक, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलना, है ना, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना कि ये मैंने अभी आपको जितना विस्तार से पढ़ाया है ना, ये केवल और केवल चक्रपाणी के द्वारा पढ़ाया मैंने, ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे कि महाकसाय और दशे मनानी, अर्थात मतलब कि जो महाकसाय बताए गए हैं, ठीक है, तो उनमें क्या रहता है कि जैसे जीवनी वर्ग है, जीवनी वर्ग में आपको बताना है कि कितने शामिल किया है, जैसे 50 महाकसाय है तो 50 महाकसाय में से जीवनी वर्ग में कितने महाकसाय को शामिल किया है, तो कह दिया कि भाई केवल और केवल 6 को शामिल किया है। कौन कौन से? तो पहला तो हो गया भाई जीवनी महाकसाय, ब्रह्मणी, लेखनी, भेदनी, संधानी तथा दीपनी। कौन सी? दीपनी। अर्थात सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी मैंने बताई है, जितनी भी बताई है, तो ये सभी की सभी क्या करेंगे, या तो इससे आप समझोगे कि तर्पण लाइन, है ना, या आप फुलटस को याद रखेंगे कि जीवनी, ब्रंगणी, संधारिणी, दीपनी, भेदनी, लेखनी, ठीक है। इसकी कोई भी ट्रिक बनाना चाहो तो बना लेना, हालांकि इससे कोई नहीं पूछा जाता है क्योंकि हम लोग और अंदर अभी जाएंगे, क्योंकि ट्रिक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो केवल और केवल संख्या वाइज पूछेगा कि जीवनी वर्ग में कितने महाकसाय आते हैं, तो आपको बताना है 6 आते हैं। अब जीवनी में याद रखेंगे कि देखो जो ब्रह्मण करता है वो भी जीवनी में आता है, और जो जीवनी ड्रग है भैया वो भी उसमें जीवनी में आता है, ठीक है। दीपनी है वो भी जीवनी में आता है, संधानी जैसे कोई टूट फूट हो गए भाई तो संधान वाले भी उसी में आ जाएंगे, है ना, भेदनी वाले भी आ जाएंगे, लेखनी वाले भी आ जाएंगे। तो भेदन और लेखन अलग से याद कर लेना, बाकी आपको मुझे समझ में बाकी आपको सब सिंपल से जीवनी, ब्रह्मणी, संधानी, दीपनी और लेखनी, भेदनी, ठीक है, लेखनी भेदनी अलग से याद करना है। फिर कहा गया कि तृप्ति, तृप्ति हग्नादि वर्ग, अर्थात याद रखेंगे कि तृप्ति हग्नादि वर्ग में 6 महाकसाय को शामिल किया गया। पहले तो तृप्तग्न, अश्वग्न, कुष्ठाग्न,
कंडुअग्न और क्रम्यग्न, विषअग्न। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके? तृप्तिअग्न, अश्वअग्न, कुष्ठअग्न और कंडुअग्न, क्रम्यग्न, विषअग्न। अर्थात सारी चीजें आप लोग एक ही चीज याद रखो, स्किन मत याद रखो। ठीक है, स्किन याद रखो। तो देखो, स्किन में कंडू होता है, स्किन में कुष्ठ होता है, हो सके तो बेटा देख लेना, अर्श भी स्किन में ही होता है। ठीक है, फिर जो विषअग्न, ये आपको अलग से याद रखना है, और तृप्तिअग्न, बस इतना याद रख लेना कि स्किन वाले भी तृप्तिअग्न में आएंगे, और एक नाम में ही तृप्तिअग्न है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि जब किसी को विष पी लिया है या किसी को किसी ने काट लिया है तो प्यास बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है। ठीक है, तो स्किन की सारी चीजें कि भाई स्किन में ही कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, कंडू भी हो जाता है, कुष्ठ भी हो जाता है, स्किन में अर्श भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी